ज्यादा प्रत्याशी अलट पलट कर दिए, क्या बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल दिख रहा है क्या? नहीं, मुश्किलात कोई बात नहीं रहती। विवाद का जड़ जो रहता है कि जो सर्वे टीम आती है वो सर्वे यहाँ का करती है और सर्वे के अनुरूप यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं देती है। मेरा समीकरण तो यही रहेगा भाई कि कांग्रेस ही आए सभी जगह से। पहले बहुत से लोग बागी हो गए थे, परंतु पार्टी के लोगों ने उनको महत्व दे के आगे बढ़ाया है सबको। वन इंडिया की टीम अलग अलग जगह में जबलपुर के जाकर के लगातार आपको बता रही है कि यहाँ का चुनावी समीकरण कैसा है, माहौल कैसा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जबलपुर के सबसे फेमस जगह जिसे कहते हैं हनुमान तालाब। देख सकते हैं ये लोकेशन हमारे पीछे बहुत ही, आपको अगर सामने से देखेंगे तो कई बार आपको लगेगा कि आप उदयपुर की किसी झील के किनारे खड़े हुए हैं। मेरे बगल में महिलाएं कार्तिक की पूजा कर रही हैं, कुछ लोग वर्जिश के लिए आए हैं, सुबह का वक्त है। तो यहाँ का क्या माहौल है, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे थोड़ा सा आगे 100 कदम जाएंगे तो वहाँ से लखन घंघोरिया का इलाका शुरू हो जाता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो उत्तर मध्य इलाका है। वहां पर इस बार विनय सक्सेना जो कि मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस से, वहीं दूसरी तरफ अविनाश पांडे बीजेपी से। अविनाश पांडे के बारे में कहा जाता है कि वो टिकट मांग रहे थे जिस सीट से राकेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, यानी पश्चिम से तरुण भनोट के खिलाफ। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया और उनको यहां भेज दिया और बीजेपी ने वहां पर राकेश सिंह को उतार दिया जो कि मौजूदा सांसद है। हमारे साथ जो मॉर्निंग के लिए यहाँ आते हैं और अक्सर बैठते हैं, फिर राजनीतिक चर्चा होती है, साथ में जो कसरत है, कसरत के साथ में तमाम समीकरण निकल करके आते हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस बार का जबलपुर का माहौल क्या है और यहाँ से तस्वीर भोपाल में क्या बनने वाली है। आप बताइए कि अब तो सबको प्रत्याशी आ चुके हैं, कुछ बाहर से आए हैं, कुछ अंदर के ही, लेकिन है सब जबलपुर के ही। जबलपुर का क्या रुख चल रहा है, जबलपुर की हवा कहाँ बह रही है? वैसे तो जबलपुर की तासीर भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, पर कांग्रेस के विधायकों ने बहुत अथक प्रयास करके मेहनत करके अपना एक मुकाम भी इधर बनाया हुआ है। अब हमारी लड़ाई बहुत टक्कर की हो गई है। जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं अभिलाष पांडे, आपने जो बोला कि वो वहाँ पश्चिम से मांग रहे थे, अब ये पार्टी संगठन का निर्णय होता है किसको कहाँ से लड़ाना, किसको कहाँ फिट करना। 32 का पाना संगठन ही के पास रहता है, वे सब जानते कि कहाँ पे इसको लगाना है। इस बार क्या कुछ टक्कर है, जैसे बता रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ज्यादा प्रत्याशी अलट पलट कर दिए, क्या बीजेपी के लिए कुछ मुश्किल दिख रहा है क्या? नहीं, मुश्किलात कोई बात नहीं रहती, मुश्किल की कोई नहीं। थोड़ा सा क्या बीच में ऐसे प्रतिद्वंदिता ज़्यादा हो गई थी, अब ज़्यादा प्रतिभा उभर के आई है, ज़्यादा लोग लड़ने वाले हो गए। तो पहले क्या है एक्चुअली कि विवाद का जड़ जो रहता है कि जो सर्वे टीम आती है वो सर्वे यहाँ का करती है और सर्वे के अनुरूप यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं देती है, सर्वे के अनुकूल देती है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फिर इसके लिए। अब सर्वे मध्य क्षेत्र का हुआ तो पश्चिम क्षेत्र के सर्वे वाले में जो प्राथमिकता दी गई थी तो वो फिर मध्य में आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा विवाद अब आपसी में सब होता, कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहते जहाँ पर, तो स्थितियाँ ऐसी निर्मित होती। हालांकि ये बड़ी खुशी की बात है कि अब सब लाइन अप हो गए हैं और सब लग गए, मेहनत कर रहे हैं अभिलाष पांडे जी के लिए। तो इस बार एक चीज मैं आसान भाषा में समझा दूं कि जहां जो सर्वे टीम आती है, अगर वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा होता है तो वहां किसी को भी उतार देता है। अगर मोटा मोटी बात ये है, क्योंकि पश्चिम जहां की बात कर रहे हैं, ये उत्तर और मध्य वाली, वहां पर बीजेपी का उठा हुआ शायद सर्वे में निकल करके आया होगा, उस आधार पर एक कैंडिडेट अभिलाष पांडे के रूप में वहां उतार दिए गए। अच्छा, आप बताइए कि क्या पोजीशन है इस बार, क्या सिचुएशन है, किधर की हवा देख रहे हैं? क्योंकि कांटे का टक्कर है, क्योंकि हर आदमी प्रत्याशी जो आ चुके हैं, तो कांग्रेस वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी का तो आप बताइए भाई साहब ने कि दबदबा रहा है, जबलपुर हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। यहाँ भी अभिलाष पांडे की अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो पूरी उम्मीद है उनकी, क्योंकि सब जितने भी संगठन के हैं सब एक हो गए हैं। पहले बहुत से लोग बागी हो गए थे, परंतु पार्टी के लोगों ने उनको महत्व दे के आगे बढ़ाया है सबको कि अब ये सबको सहयोग करिए, आप पार्टी को महत्व दीजिए। अब पूरी उम्मीद है अभिलाष पांडे की। अच्छा, एक चीज और है कि जबलपुर में इस बार एक सांसद जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनको उतार दिया गया है। और तो एक चर्चा चली है कि अगर इस बार बीजेपी जीती तो हो सकता है कि मामा जी की जगह मुख्यमंत्री, कुछ सांसद जो उतरे हैं जबलपुर के भी उसमें शामिल हैं और कुछ अलग अलग क्षेत्रों से उनका भी है। क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ संभावना देख रहे हैं? पार्टी ऊपर के हाई कमान लोग
वो उसका निर्णय लेंगे। अपन लोग कुछ नहीं बोल सकते जी तो इस बात को, क्योंकि हम भी बीजेपी पार्टी के हैं। अच्छा, हाँ जी, परंतु ये है कि उसका अपन लोग निर्णय नहीं ले सकते। बोलते तो कुछ भी हैं भाई, ये तो घड़े के ऊपर कोई पहिया नहीं रख सकता है। इस वजह से कहावत है, आदमी कुछ भी बोले कुछ भी कहे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई किसी को महत्व दे बाद में, अच्छा, ऐसा हो कांग्रेस ने जो सकता है। कैंडिडेट उतारे हैं उनमें कुछ उम्मीद दिख रही है? कांग्रेस की जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो कहीं ठीक है? क्योंकि बीजेपी के लिए तो कई बार कहा जा रहा है कि उल्टा आगे पीछे कर दिए, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया। कांग्रेस की तरफ से क्या है इस बार? कैंडिडेट बहुत ही अच्छे और बहुत है ना कहना चाहिए सज्जन मिलनसार सब कुछ अच्छा उनमें। लेकिन क्योंकि क्षेत्र जो है बटा हुआ है, बीजेपी का क्षेत्र ये 25 सालों से रेगुलर बीजेपी मध्य क्षेत्र से जीत रही है। उसका बहुत बड़ा रीजन एक ये है कि यहाँ के जितने भी प्रत्याशी जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रत्याशी है और मतदाता बीजेपी से बिल्कुल एकदम प्रभावित हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ जीत रही। बाकी कैंडिडेट अच्छा है, जो कांग्रेस आई का कैंडिडेट है वो काफी अच्छे हैं। तो क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पर कांग्रेस जीत भी चुकी है। कांग्रेस जीत चुकी है, सिर्फ इसलिए जीत चुकी है क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा विरोध हो गया रहा। जो इस बार विरोध नहीं है वो। इस बार बिल्कुल विरोध नहीं है, विरोध के कारण ही जीती रही यहाँ से कांग्रेस आई, नहीं तो जीतती नहीं। वो भी अंतर काफी कम का था, ना के बराबर। 500 के आसपास। हाँ, बहुत ही ना के बराबर था अंतर। और इस बार कम से कम ये मान के चलिए फिर से 20-25 हजार से बढ़त रहेगी। अच्छा, ये तो मध्य की बात हो गई। बाकी जबलपुर में पश्चिम से तो लखन भैया का अच्छा काम चल रहा है और उनके चांसेस हैं अच्छे। और तरुण भानोट के वहां पे तो काफी टक्कर, काफी फाइट है कि वहां पे। और अपन कैंट की बात करें तो वहां पे तो ईश्वर दास रोहाणी के, वो अशोक रोहाणी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता वहां पे। ऐसा उनका काम है अच्छा उनका। काम है, अशोक रोहाणी जी का नंबर 1 का काम है, बहुत अच्छा काम है उनका। वो हर जगह सक्रिय रहते हैं, उनकी बात अलग है, रोहाणी जी की बात अलग है। वो हमेशा सब गरीबों के और अच्छे मध्यम वर्ग लोगों के साथ उठना बैठना है उनका, और सबको साथ देते हैं। वो हर समस्या में हल करते हैं वो समस्या। उनकी बात कुछ और है रोहाणी जी की। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर जितना शिवराज जी का काम रहा है या आपके यहाँ बीजेपी का, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? भाई मैं हूँ कांग्रेसी, अच्छा, तो मैं संतुष्ट भी हूँ और नहीं भी हूँ, दोनों में। अच्छा, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आकर के आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों एक साथ मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, लेकिन कौन आगे निकलेगा ये तो अभी रिजल्ट पता चलेगा। लेकिन स्पष्ट इन्होंने बता दिया कि हाँ, मैं कांग्रेस से हूँ। अच्छा, तो कांग्रेस से अब ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जीत रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस से हैं, आपका क्या समीकरण है? मेरा समीकरण तो यही रहेगा भाई कि कांग्रेस ही आए सभी जगह से, और आएगी। पिछले बार भी आई थी। अब ये बता रहे हैं कि विरोध था, तो विरोध के बावजूद भी कांग्रेस आई। अब कांग्रेस वैसे ही आएगी क्योंकि विनय भाई जितना काम कराया है चारों तरफ, पब्लिक बोल रही है, पब्लिक जागृत है। तो सरकार आएगी कमलनाथ की, आपको लग रहा है? बनना चाहिए, हम तो चाहेंगे बने, 100% बनना चाहिए। तो ये तो आपके जबलपुर के सांसद हैं, अगर कांग्रेस आ गई तो ये तो हार जाएंगे, तब तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनको लड़ना नहीं था ना ही कर देते। विधानसभा नहीं लड़ूंगा, मैं सांसद हूँ। लेकिन बीजेपी में ऐसा चलता नहीं है, बीजेपी में आदेश अब होते हैं नहीं उसको चलता फॉलो तो उनको भाई कोई बहाने बता सकते थे। अब टिकट मांगने के लिए सब दौड़ रहे हैं, नहीं भी कर सकते इसके लिए कि अच्छा, वहाँ जैसे सांसद जी को उतार दिया है, तो वहाँ की जो लोअर कैडर की जो बीजेपी नेता रहे होंगे, जो विधायक के कम से कम 3 से 5 लोग तो रहते ही हैं जो चाहते हैं कि टिकट हो जाए, उनमें कोई विरोध नहीं दिख रहा आपको? है, अंदरूनी विरोध तो है। अच्छा, आप बीजेपी वाले हैं, आप लोग बताइए कि उनका विरोध नहीं, क्योंकि सांसद जी की जगह में ये तो था कि सांसद जी लड़ गए, अब विधायकी के लिए कई दावेदार थे, क्या उसमें कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, प्रतिद्वंदिता हर क्षेत्र में होती है, ऐसा नहीं कि उनका विरोध नहीं था, पर चूंकि वो सक्षम थे विरोध दबाने के लिए, तो पुराने सांसद हैं, 4 बार के सांसद, इसलिए उसमें पावर है, सक्षमता था। इस कारण से उनका विरोध जो अंदर ही अंदर दब के रह गया। आपको लग रहा है? लेकिन तरुण भनोट भी विधायक हैं और अच्छी इमेज है, कांटे की टक्कर है वहाँ। हाँ हाँ, टक्कर तो हमेशा कांटे की होती है। जब तक कांटे की टक्कर नहीं होगी तब तक चुनाव का मजा ही नहीं आता। इसलिए वहाँ कांटे की टक्कर है, सांसद जी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, और वहाँ का पहले का स्थानीय आदमी का भी लोगों का विरोध होता था कैंडिडेट को लेकर, लेकिन अब वहाँ पर एकदम सपाट पीछे, अब देखना किसको कौन ज्यादा बैटिंग कर पाता है। अच्छा, सरकार के लिए कहा जा रहा है, हम लोग 2 दिनों से घूम रहे हैं,
सरकार से कुछ नाराजगी भी है, या इस बार महिलाओं को जो कन्या योजना वाली और ये लाडली बहना आई है उससे कुछ लाभ है? मुझे नहीं लगता कि इसका लाभ पहुंचे। महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं मुझे नहीं लगता इसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों के परिवार में मिल रही है, सारी महिलाओं को मिल रहा है पैसा? नहीं, हम लोग तो नहीं लिए। आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं, हम तो स्वेच्छा से छोड़े हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ महिलाओं को मिल रहा है लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं वो लोग? मिल रहा है हमारे क्षेत्र में सभी महिलाओं आपके को घर में? लगभग। हाँ, हमारे घर में भी मिला है, हमारी मैडम को मिला है, बहू को मिला है उसका लाभ। ऐसा आपके यहाँ? मिला है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लगभग ये मान के चलिए कि 70 से 75% फायदा मिल रहेगा। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, हनुमान ताल, जबलपुर।